राधे राधे मित्रों। जब स्त्रियों की प्रार्थना भगवान सुन लेती हैं तो उन्हें सबसे पहले इन 5 कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। यह सुनकर शायद आपके मन में भी यह सवाल उठा होगा कि जब भगवान ने प्रार्थना सुन ली तो फिर परीक्षा क्यों? आखिर इसकी वजह क्या है? भगवान की कृपा मिलने के बाद भी एक स्त्री को कठिन परीक्षाओं का सामना क्यों करना पड़ता है? यह सवाल बहुत स्वाभाविक है और इसका जवाब आज इस वीडियो में मिलेगा। यह सच है कि जब भगवान किसी की प्रार्थना सुनते हैं तो वे केवल उसकी मनोकामना ही पूरी नहीं करते, बल्कि यह भी तय करते हैं कि वह इस जिम्मेदारी को संभाल सकती है या नहीं। क्योंकि भगवान जब किसी पर कृपा करते हैं तब वह कृपा बहुत बड़ी होती है और उस कृपा को संभालने के लिए बड़ी जिम्मेदारी भी निभानी पड़ती है। इसलिए भगवान उस स्त्री की परीक्षा लेते हैं, उसे परखते हैं, उसे निखारते हैं और उसे तैयार करते हैं, और जब वह तैयार हो जाती है तब उस पर कृपा करते हैं। आप इसे इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे एक गुरु अपने हर शिष्य की परीक्षा एक जैसी नहीं लेता, बल्कि उसकी क्षमता के अनुसार लेता है। जो शिष्य उन परीक्षाओं में सफल हो जाता है वही बड़ी जिम्मेदारी और बड़े सम्मान का अधिकारी बनता है। ठीक इसी प्रकार जब भगवान किसी भक्त की मनोकामना पूरी करना चाहते हैं तो उससे पहले उसकी परीक्षा लेते हैं। जो इन परीक्षाओं में धैर्य बनाए रखता है उसकी मनोकामनाएं भगवान इस प्रकार पूरी करते हैं जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होती है। आज हम उन 5 परीक्षाओं की बातें करेंगे जो उस स्त्री को देनी पड़ती है जिसकी प्रार्थना भगवान ने सुन ली है। इन्हें ध्यान से सुनिए, और यदि इनमें से कोई परीक्षा अभी आपके जीवन में चल रही है तो समझ लीजिए कि भगवान ने आपकी प्रार्थना सुन ली है। पहली परीक्षा, सब्र की परीक्षा। जब भगवान किसी स्त्री की प्रार्थना सुनते हैं तो सबसे पहली परीक्षा यह होती है कि क्या उसमें सब्र है। जब कोई स्त्री प्रार्थना करती है तो उसे लगता है कि जल्दी ही उसे जवाब मिलेगा, जल्दी ही उसकी परिस्थितियां बदलेंगी, परंतु भगवान उसके सब्र की परीक्षा लेते हैं, उसे इंतज़ार करवाते हैं, और उस इंतज़ार में वह बेचैन होती है, घबराती है और कभी कभी निराश भी हो जाती है। यही उसके सब्र की परीक्षा होती है। भगवान देखना चाहते हैं, क्या यह स्त्री बिना जवाब मिले भी मुझ पर भरोसा बनाए रख सकती है? क्या यह इस देरी को देखकर भी मेरा दामन पकड़े रहती है? जो स्त्री इस परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाती है, जो सब्र के बाद भी प्रभु के चरणों में टिकी रहती है, उसके बारे में भगवान जानते हैं कि अब मैं इसे जो भी दूंगा यह उसे संभाल सकती है, क्योंकि इसने सब्र करना सीख लिया है। जीवन की सबसे बड़ी शक्ति यही सीख है। दूसरी परीक्षा, अकेलेपन की परीक्षा। जब भगवान किसी स्त्री की प्रार्थना सुनते हैं तो उसे एक विशेष अकेलापन से गुजरना पड़ता है। ऐसा अकेलापन जिसमें सभी रिश्ते, सभी संबंध आसपास होते हैं, लेकिन कोई समझाने वाला नहीं होता। परिवार के सभी सदस्य साथ तो होते हैं, पर किसी से भी अपना दर्द कहा नहीं जाता। दोस्त भी होते हैं, लेकिन जो बात दिल में होती है उसे शब्दों का रूप नहीं दे पाते। यह अकेलापन बहुत तकलीफ देह होता है, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा उद्देश्य होता है। भगवान उस स्त्री को इस अकेलेपन में इसलिए डालते हैं कि वह इंसानों से नहीं, बल्कि केवल भगवान से जुड़ना सीखे। वह समझे कि असली साथ इंसानों का नहीं, केवल भगवान का होता है। और जब वह इस सीख में खरी उतर जाती है तब वह इतनी मजबूत हो जाती है कि कोई भी तूफान, कोई भी विपत्ति या परिस्थिति उसे हिला नहीं सकती। तीसरी परीक्षा, आत्मसम्मान की परीक्षा। जब भगवान किसी स्त्री की प्रार्थना सुन लेते हैं तब उसके जीवन में ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं जहां उसे बार बार अपमानित किया जाता है। कोई उसकी काबिलियत पर सवाल उठाता है तो कोई दूसरों से तुलना करके उसे नीचा दिखाता है। कोई उसे जताता है कि वह यह कार्य करने के योग्य नहीं है। उस समय उस स्त्री के अंदर 2 भावनाएं जन्म लेती हैं। एक कहती है कि जो ये लोग कह रहे हैं सही कह रहे हैं, शायद मैं ही गलत हूँ, मैं ही किसी काबिल नहीं हूँ। दूसरी आवाज़ कहती है कि मैं जानती हूँ कि मैं कौन हूँ, मुझे किसी को अपनी काबिलियत साबित करने की ज़रूरत नहीं है। भगवान ने मुझे जो भी काबिलियत दी है उसे मुझसे कोई नहीं छीन सकता। जो स्त्री दूसरों के अपमान के बावजूद अपनी इज्जत स्वयं करती है, जो अंदर से नहीं टूटती, उसे भगवान एक दिन उन सबके सामने इतनी ऊंचाई पर खड़ा करते हैं कि वही लोग उसके सम्मान में सिर झुका लेते हैं। चौथी परीक्षा, विश्वास की परीक्षा। जब जीवन में सब कुछ अपने विपरीत दिखाई देता है और ऐसा लगने लगता है कि भगवान ने भी साथ छोड़ दिया है, चारों तरफ से बुरी खबरें आती हैं और हर जगह सब कुछ अपने विपरीत होता दिखाई देता है, तब भगवान पर विश्वास रखना आसान नहीं होता। लेकिन जब सब कुछ विपरीत हो, जब कोई उम्मीद न दिखाई दे, तब भी यह कहना कि भगवान मेरे साथ हैं, यही सच्चा विश्वास है। रामायण में हनुमान जी को याद कीजिए। जब वे सीता माता की खोज में समुद्र पार कर रहे थे तब रास्ते में कितनी बाधाएं आई थी, सुरसा, सिंहिका और लंकिनी, पर उन्होंने सारी बाधाएं पार कर ली।
ऐसा क्यों? क्योंकि उनका विश्वास श्री राम पर अटूट था। ठीक उसी तरह जो स्त्री हर बाधा और विपत्ति में भगवान पर विश्वास बनाए रखती है, वह एक दिन अपनी मंजिल अवश्य प्राप्त करती है। पांचवी और आखिरी परीक्षा, त्याग की परीक्षा। यह सभी परीक्षाओं में सबसे कठिन होती है। इस परीक्षा में स्त्री को अपनी सबसे प्रिय वस्तु छोड़नी पड़ती है, जिसे वह बहुत संजो कर रखती है, क्योंकि भगवान यह देखना चाहते हैं कि उस स्त्री का प्रेम मुझसे है या केवल अपनी किसी चाह से। जो स्त्री अपने कर्तव्य और ईश्वर के लिए अपनी सबसे प्रिय वस्तु भी छोड़ सकती है, वही सच्ची भक्त है। और जो स्त्री त्याग करती है, उसे भगवान कभी खाली हाथ नहीं रहने देते। उसने जो भी त्याग किया होता है, भगवान उसे उससे भी बेहतर देकर उसकी झोली भर देते हैं। जब एक स्त्री इन पांचों परीक्षाओं को पास कर लेती है, तो भगवान उसकी प्रार्थना इस प्रकार स्वीकार करते हैं और उसकी झोली इस तरह भर देते हैं कि वह स्वयं हैरान रह जाती है। वह सोचती है कि मैंने इतना मांगा भी नहीं था जितना ईश्वर ने मुझे दे दिया। परंतु भगवान की कृपा ऐसी ही होती है, हम जितना सोचते हैं वह उससे भी अधिक दे देते हैं। यदि आज आपके जीवन में इन परीक्षाओं में से कोई परीक्षा चल रही है, तो निराश मत होइए। बस इतना समझ लीजिए कि भगवान आपको बड़ी जिम्मेदारी के लिए तैयार कर रहे हैं, और जब वह तैयारी पूरी हो जाएगी, तब जो मिलेगा वह इन सब परीक्षाओं की तकलीफ को भुला देगा। ये परीक्षाएं कभी एक साथ नहीं आती, कभी एक आती है, कभी दो आती हैं, और कभी एक साथ सभी आ जाती हैं। वह समय सबसे कठिन होता है। उस समय लगता है कि जिंदगी ने सब कुछ एक साथ छीन लिया है। सब्र भी टूट रहा है, अकेलापन भी है, अपमान भी हो रहा है, विश्वास भी डगमगा रहा है और त्याग भी करना पड़ रहा है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि जब ये सभी परीक्षाएं एक साथ आए, तब समझ लेना कि जल्द ही आप पर ईश्वर की कृपा होने वाली है। अब बात करते हैं कि जब ये परीक्षाएं आए तब क्या करना चाहिए। जब पहली परीक्षा आए, तब प्रभु से विनती करें, हे प्रभु, मुझे इन सब से निकलने की शक्ति देना। जब दूसरी परीक्षा अकेलेपन की आए, तो प्रभु से विनती करें, हे प्रभु, आप सदैव मेरे साथ रहिए। जब तीसरी परीक्षा आत्मसम्मान की आए, तो प्रभु से विनती करें, हे प्रभु, मुझे इस विपत्ति में मजबूत बनाए रखना। जब चौथी परीक्षा विश्वास की आए, तो विनती करें, हे प्रभु, इस विपत्ति की घड़ी में मेरा स्वयं पर और आप पर से विश्वास डगमगाने मत देना। और जब पांचवी परीक्षा त्याग की आए, तो विनती करें, हे प्रभु, सब तुम्हारा है और तुम्हारे पास ही लौट गया। यही भाव आपकी परीक्षा को वरदान में बदल देगा।